Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. न्यूज़ तक की टीम इस वक्त अपनी लोकसभा कवरेज के दौरान अमरोहा में है और अमरोहा में जो भाजपा प्रत्याशी हैं यहाँ से कंवर सिंह तंवर जी, आज हम उनसे बात करेंगे। तंवर साहब, सबसे पहली बात ये कि पिछला चुनाव हम जानते हैं दानिश अली जीते, 2014 में आपकी बहुत अच्छी खासी 19 में आपकी अच्छी खासी जीत 14 में हुई, 19 में दानिश अली आए। इस बार फिर से दाव आप पर लगाया है भाजपा ने, प्रेशर भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं? कोई प्रेशर नहीं है और बहुत मेरे को जो आशीर्वाद दिया पार्टी ने और ऊपर के नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, वो 14 में भी दिया, 19 में भी दिया और इस बार भी दिया। तो मैंने जो 14 में जो चुनाव लड़ा था तो 14 से ज़्यादा वोट मैंने 19 में ली। ठीक है जी। और वो किसी कारण से वो चुनाव हम लॉस हो गए थे उस चुनाव में। और इस बार फिर मेरे को पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ 10-12 साल से। 12-13 साल से मैं जन जन से मिला हुआ हूँ, गांव-गांव तक मेरी कई मोबाइल डिस्पेंसरियाँ चलती हैं, तो मैं सबको जानता हूँ। फिर दूसरी बार इस बार जो है ना, माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने इतना काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जो 10 साल में जो देश को, मतलब वो कहते हैं ना, देश में जितना विकास अब हुआ 10 साल के अंदर वो कभी पहले हुआ नहीं। तो आज सभी मोदी में हैं, मतलब मोदी जी और योगी जी। अच्छा, लेकिन 2019 में दानिश अली ने ही आपको हराया था चुनाव, आज फिर उन्हीं के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जब इतिहास होता है किसी भी प्रतिद्वंदी के साथ, तो उनकी खामियां और स्ट्रेंथ वीकनेसेस दोनों पता होती हैं। आपको पता है उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है और अब की बार क्या करना है? मैं आपको बताता हूँ, वो जीत के चला गया यहाँ 19 में, और हम ना ही सांसद भी नहीं थे, तो हम यहाँ ही काम करते रहे 5 साल। वो जीतने के बाद नहीं आया, अब टिकट लेके फिर 5 साल के बाद आ गया। बसपा से चुनाव लड़ा था, अब बसपा से एक और लड़ रहा है। तो ये तो क्या है, लोगों को धोखा देते हैं, जीत के चले जाते हैं, वापसी आते नहीं क्षेत्र में। ये दोनों बाहर के हैं। अब जो बसपा से लड़ रहा है वो भी बाहर का है, जो पहले जीत के गया दानिश अली वो भी बाहर का है। उनके यहाँ घर या कहीं कार्यालय या कहीं ऑफिस कुछ नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है दोनों का। और आज दोनों जनता जानती है कि भाई हमारे बीच में, हमारे दुख सुख में साथ है, दुख सुख में हम साथ दे रहे हैं। तो पूरी जनता यहाँ उन दोनों को यहाँ से वोट मिलने वाली नहीं है। अच्छा, आपने पिछले दिनों देखा कि अमरोहा में ही दानिश अली जब आए थे तो विरोध का सामना उन्हें मुसलमानों की तरफ से करना पड़ा, और जो उनकी कैंडिडेसी है उनसे लोग खुश नहीं नजर आए कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है जो आप बात कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाते नहीं है, वैसी ही बातें तब भी सुनने को मिली थी? मैं आपको बता रहा हूँ, वो 5 साल तक यहाँ नहीं आया। पूरे 5 साल जो आदमी जीतने के बाद 5 साल नहीं आया, खाली बात बनाए, इधर उधर घूमे, कार लेके हवाई घूमते रहे, गांव में जाए ना, तो वो उनको तो जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है। और जो अभी बीएसपी का सांसद जो यहाँ से लड़ रहा है, वो भी गाजियाबाद से आकर लड़ रहा है। उसे जनता जानती ही नहीं है कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, और वो यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो वो जब जिसने क्षेत्र नहीं देखा, गांव नहीं देखे, मैं एक एक गांव को जानता हूँ, एक एक घर को जानता हूँ, और वो यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो जो पहले 5 साल गवा दिए इस क्षेत्र की जनता ने, तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ, अपने अब ये जो समय आपने 5 साल का ख़राब किया है, तो ये आगे अपनी वोट को अपने सोच समझ करके वोट डालें और क्षेत्र का विकास करवाएं। माननीय मोदी जी के जो काम कर रहे हैं उनको देखें, योगी जी के काम देखें, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं तो अपील करता हूँ लोगों से। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये जो दोनों ही बसपा और कांग्रेस की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा, वोट बढ़ जाएंगे? तो देखो, हमारी पार्टी में कभी भी ये नहीं हुआ। हमारी पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा एक मूल मंत्र है। तो हम सबका साथ देते हैं। आज यहाँ अमरोहा की सभी जनता, सभी समाज मोदी जी के साथ खड़े हैं, योगी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन कैसे आप जन जन के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? गांव-गांव जाते हैं हम, लेकिन गांव में भी जाते हैं, सभा करते हैं। अब कल मोदी जी आए थे हमारे यहाँ, तो मोदी जी को सुनने के लिए पूरा जिले के लोग उमड़ पड़े, और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, आप बता नहीं सकता मैं आपको। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में मोहम्मद शमी का भी जिक्र किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक, अगर पूरे राजनीतिक तौर से हम बात करें, वो लाने की कोशिश है? 2004 में भी हमने देखा था, वाजपेयी जी ने मोहम्मद कैफ का जिक्र किया था अपनी एक रैली में, तब भी चुनाव था। मैं एक चीज़ बताऊँ, मोहम्मद जो है हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, और खिलाड़ी को युवा सब लोग पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, और मेरे क्षेत्र का है, मेरा नाम होता है इससे।
मोहम्मद शमी मेरे यहाँ का है, अमरोहा का है, तो एक मेरे ज़िले का नाम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो रहा है, तो मैं तो खुश हूँ उससे। और माननीय मोदी जी ने भी यही है कि जो कोई खिलाड़ी है या देश का नाम कर रहा है तो उसका नाम लेने में क्या बुराई है। नाम भी ले रहे हैं, वो हमारे साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, तो ऐसे आदमी का नाम नहीं, हम तो उससे उसको हम चाहते हैं कि भाई हम तो उसके घर पे भी जाते हैं। मतलब ऐसा लगा कि मोहम्मद शमी कहीं ना कहीं पोस्टर बॉय बन गए यहाँ पर अमरोहा में। नहीं, मोहम्मद शमी का ये घर है, मोहम्मद शमी ये तो उसका घर है, जिला है। तो जब कल माननीय मोदी जी आए तो उनका नाम तो लेना ज़रूरी है कि जो आदमी हमारा खिलाड़ी है, पूरे नाम कर रहा है हमारे देश का और मेरे ज़िले का भी, और हमें खुश है मतलब मोहम्मद शमी। अच्छा, आपकी संपत्ति को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हमेशा से रहती है, तो इससे क्या मतलब अपनी संपत्ति की मदद से क्या जो आपकी समाज सेवी इमेज है वो आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसा है क्या? देखो, जो अब वो संपत्ति है वो जो मेरी पड़ी है पहली, जो मेरे नाम है या जो मेरी चीज़ मेरे नाम है, वो तो आप दिखाओगे ही। या आज मतलब व्यापारी आदमी है तो हम व्यापारी भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो जो चीज़ है वो तो दिखानी पड़ेगी ना, आप छुपा नहीं सकते ना उसको। लेकिन सबसे महंगा क्या है इस वक्त आपके पास? गाड़ियाँ हैं, सुना है कि बहुत गाड़ियाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। गाड़ी वाड़ी तो मैं एक गाड़ी में चलता हूँ खाली। अच्छा, अंत में बस ये बताइए कि इस बार जीत का मंत्र आपके लिए क्या है दानिश अली को हराने के लिए? हमारी सेवाएं चल रही है, जीत का मंत्र। और दूसरा, माननीय मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया है और योगी जी ने जो प्रदेश के लिए काम किया है, ये जीत का मंत्र है। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके ही चेहरे पर वोट करें या मोदी फैक्टर जो है वो सबसे ऊपर प्रिवेल करेगा? देखो, मोदी जी का, योगी जी का, उन्होंने जो काम किए हैं और मैंने जो काम किए, तो जनता सबको मिला रही है, सबको देख रही है भाई कौन कैंडिडेट है जो जनता के बीच में आ रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, और कौन देश को सेवा कर रहा है, कौन प्रदेश की सेवा कर रहा है। तो लोग सोच समझ करके निर्णय लेकर के आज भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ। मतलब दोनों फैक्टर जरूरी है, सांसद भी और देश में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी। भाई वो तो चेहरा नहीं है जी, वो चेहरा क्या है, वो देश को कहाँ से कहाँ लेके आए 10 साल में। आप देख लो, नहीं 2014 से पहला भारत देख लो और 2014 के बाद का भारत देख लो, 10 साल में कितना बदलाव हुआ देश के अंदर। आज हमारी ऐसी ऐसी स्कीम माननीय मोदी जी ने चलाई है, जो हमारी बहनें 10-10 किलोमीटर तक पानी लाती थी। राजस्थान में जगह जगह पानी पीने का नहीं होता था, आज हमारे माननीय मोदी जी ने और हमारी सरकार ने घर घर तक जल पहुँचा दिया पीने के लिए। बहुत बड़ी स्कीम है जी। अच्छा, आप भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज वही दानिश अली ने कांग्रेस हाल में ज्वाइन कर लिया बसपा से, कैसे देखते हैं सबको? कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी में पहले रहा, कोई किसी पार्टी में रहा, कोई किसी दल में रहा, लेकिन आज के दिन कांग्रेस बिल्कुल देश से ख़त्म है। अब जो मर्जी कहते रहे उसे जिंदा करने के लिए, लेकिन आज कांग्रेस का कोई दम नहीं है। कि लोगों ने देखा था कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस की सरकार में सबसे ज़्यादा देश में घोटाले हुए तो कांग्रेस की सरकार में हुए। कांग्रेस ने उस टाइम, जब पीछे 2014 से पहले सरकार कांग्रेस की थी, तो रोज़ घोटाले आते थे, रोज़ अखबारों में, रोज़ टीवी में, हम रोज़ देखते थे ये। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव दानिश अली के लिए प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, दम कहाँ है ज़्यादा? उन्हें कोई जब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कांग्रेस का और समाजवादी का कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा, कोई वजूद नहीं है आपको लगता? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर सिंह तंवर हमारे साथ न्यूज़ तक पर थे। अमरोहा में और देश भर में लोकसभा चुनाव की इलेक्शन कवरेज आपको मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।